अपन अगले वीडियो की तरफ धारा 36 की ओर आरओयू एग्जाम की धारा 36 की तरफ चलते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। जब राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है तो वही आयोग उस क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालिफिकेशन को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कितनी पीरियड होता है भाई, पढ़ा होगा आपने, 6 वर्ष की जो अपन करते हैं, 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं, उस 6 वर्ष की समय अवधि को कम कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से समाप्त करने की पावर किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। धारा 37 मतलब ऑथ ऑफ ऑफिस, पद की शपथ। पद की शपथ कौन लेगा, चुनाव हो गए, चुनाव के बाद आप मेंबर बने, मेंबर बनते ही आपको शपथ लेना जरूरी होता है। मतलब चाहे आप सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। और शपथ कौन दिलाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य रूप से जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिसने नगर पालिका का चुनाव कराया है, उस चुनाव अधिकारी के समक्ष पद की शपथ दिलाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जो चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से लेकर 1 मास तक की अवधि तक अगर उसने शपथ नहीं ली है, ऑथ ऑफ ऑफिस नहीं लिया है, तो यह माना जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया। मतलब अगर वो शपथ नहीं लेता है तो वो उसकी सदस्यता 0 मानी जाएगी। मतलब ये मान जाएगा कि वो उस पद पर नहीं है। चीज क्लियर। अब आप फॉर एग्जाम्पल चुनाव लड़ा, चुनाव में कोई जेल के दौरान लड़ा है, जेल में रहता वो लड़ लिया और वो नगर पालिका का सदस्य बन गया, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगी कि 1 महीने के भीतर उसको शपथ लेनी, क्योंकि वो जेल में है। तो जेल में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये लागू नहीं होगा। अगली बात आती त्याग पत्र। त्याग पत्र मतलब रिजाइन कौन देगा, त्याग पत्र कैसे देगा, कोई भी मेंबर। अब मेंबर, एक बात बताओ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मेंबर एक जगह पहले मेंबर है ना, फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन और चेयरमैन होंगे। कोई भी मेंबर अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकता है। कैसे देगा, यदि वो त्याग पत्र किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन युक्त हो। मतलब आपने रात को नींद आई और सुबह उठे, बोले मैं त्याग पत्र देना, सेवा में श्रीमान कर दिया त्याग पत्र, नहीं, जब तक उस त्याग पत्र को कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको साइन करके ऑथराइज रूप से नहीं करेगा, तब तक वो त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आता है त्याग पत्र लिखा उसने और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन हो गए साइन। उस साइन के पश्चात अगर वो त्याग पत्र अध्यक्ष को दे देता है, अब अध्यक्ष के पास क्या काम होगा, या तो वो स्वीकार करें या नामंजूर करें। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता और 15 दिन पड़ा रहता है, ऐसे ही रहता है 15 दिन तक, कोई जवाब नहीं, तो ये माना जाएगा कि उसका त्याग पत्र स्वीकार हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर नगर पालिका का सदस्य बनते हैं तो 15 दिवस का ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर आपने त्याग पत्र दे दिया है,
बुरे विषय भी दे दिया है, तो 15 दिवस के भीतर भीतर आप उसको वापस ले लें, या फिर अध्यक्ष महोदय या प्राधिकारी की अनुमति से पहले उसको वापस रिबैक कर ले, अन्यथा आपकी त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। अब आता है सदस्यों को हटाया जाता, रिमूवल ऑफ मेंबर। कैसे हटाएंगे बताइए, कैसे हटाएंगे? अगर आप नगर पालिका के सदस्य बन गए हो तो जो बैठक होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैठक प्रत्येक दो महीने में एक बैठक होती है और साल में 6 बैठक करना जरूरी है। यदि कोई मेंबर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित अगर कोई मेंबर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे बिना परमिशन के, तो यह माना जाएगा कि उसे हटाया जाना की कार्रवाई कर सकती। दूसरा, यदि वो धारा 37 क्या थी भाई? धारा 37 का मतलब होता है कि उसने अभी तक शपथ नहीं ली है, ठीक है। तीसरी बात, यदि वो धारा 14, धारा 21 निहरता डिस्क्वालीफाई को हो जाती है, मतलब वो नागरिक ना रहे, दिवालियापन हो जाए और सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे सजा मिल जाए तब। और ये तो अमेंडमेंट कानून, और यदि वो कर्तव्यों की पालना ना करे, जो उसकी ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी की अगर वो पालना ना करे, तो ये माना जाएगा कि उसके खिलाफ रिमूवल ऑफ मेंबरशिप की जा सकती है। मतलब कोई नैतिक अपराध कर दिया हो, या निकृष्ट आचरण का दोषी हो, या अपने कर्तव्यों की पालन करने में असमर्थ हो, या फिर सदस्यता भंग हो जाए, सदस्यता समाप्त हो जाए, तो व्यक्तियों को रिमूवल किया जा सकता है। और जांच कैसे होगी? अब इसकी साथ बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। या तो शिकायत हो उसकी, या सरकार खुद एक्शन ले। तो शिकायत होने पर सरकार एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, और जांच अधिकारी क्या होता है? स्टेट ऑफिसर होता है। मतलब राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी इन नगर पालिका के धारा 39 के तहत कोई भी मामले बनते हैं, उन मामलों की जांच करने का अधिकारी रखता है, जिसको सरकार अपॉइंट करती है। यह जांच अधिकारी उस मामले की पूरी जांच करेगा, सुनवाई करेगा, बयान दर्ज करेगा, उसको अवसर देगा अपनी बात रखने का, और उसके बाद जांच प्रक्रिया करके अपनी प्रक्रिया की जांच रिपोर्ट स्पष्ट निष्कर्ष के साथ किसको देगा? न्यायिक अधिकारी को सौंपेगा, और यह न्यायिक अधिकारी वापस उन आरोप पत्र की जांच करेगा, संबंधित सदस्यों को वापस सुनवाई का अवसर देगा, जांच की प्रक्रिया में जितना भी बयान दर्ज करके उसकी रिपोर्ट की वेरीफाई करके उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजेगा, और राज्य सरकार उन आरोपों के उन रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है, और सबसे बड़ी बात है उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रकार की किसी भी कार्य को निलंबन की धारा 39 की प्रक्रिया को किसी भी सिविल न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सिविल न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आता है धारा 41। सबसे बड़ी बात है, धारा 41 यह कहती है कि डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमूवल अंडर सेक्शन 39, मतलब धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता कितनी होगी भाई? आपने पढ़ रखा होगा, मैंने बार बार आपको बताया है, 6 वर्ष की होगी। चीज क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट धारा 42, किसी भी नगर पालिका के सदस्यों का संसद, राज्य विधानसभा और किसी पंचायत राज संस्था के सदस्य एक साथ धारण करने पर निर्बंध। रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। मतलब मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अगर होता है तो रेस्ट्रिक्शन है, वो केवल एक ही सदस्यता को रख सकता है, चाहे वो नगर पालिका के रखें, चाहे एमएलए एमपी के रखें, चाहे पंचायत राज की रखें। मतलब 2 सीटों पर निर्वाचित हो गया तो उसे एक 2 सीटों में निर्वाचन हो गया तो एक सीट से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये धारा 42 कहती है। अब आई इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। एवरी म्युनिसिपैलिटी टू हैव ए चेयरपर्सन एंड ए वाइस चेयरपर्सन। मतलब प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अब आपकी बात मैंने आपको बताई है कि नगर पालिका में कौन होगा, बताइए मेरे दोस्तों। नगर पालिका में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है। अब आप नगर परिषद में कौन होगा भाई? कौन होगा भाई नगर परिषद में? नगर परिषद में होता है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और निगम में कौन होगा भैया बताइए, याद कीजिए, मेयर और वाइस डिप्टी मेयर, या फिर महापौर, उप महापौर, सभापति, उप सभापति, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसको हिंदी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं। लाइन चीज क्लियर? ये जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का जो चेयरपर्सन होता है उनका रिजर्वेशन होता है। जो सरकार डिसाइड करती है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, वो महिलाओं की रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उन सीटों को महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए रिजर्व रखते हैं अध्यक्ष पद। अब आती है बात, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए। अगर आप अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष 1 महीने की अवधि तक बिना किसी इजाजत अनुपस्थित रहते हैं तो आपके खिलाफ धारा 39 की कार्रवाई की जाती है। अगली बात, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। और अगर अध्यक्ष 6 महीने की छुट्टी लेगा तो उसका काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष छुट्टी में है तो उसकी जगह पर राज्य सरकार डिसाइड करेगी या नगर पालिका डिसाइड करेगी कि उपाध्यक्ष का काम कौन करेगा। लाइन चीज क्लियर? लाइन चीज क्लियर? मतलब नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी धारा 39 के तहत अगर वो कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, यदि वो धारा मतलब कर्तव्यों की पालना नहीं करता, उसके खिलाफ किसी अविचार की कार्रवाई हो जाए, नैतिक अपराध हो जाए या शासन न्यायालय में कोई मामला हो जाए तो धारा 39 के द्वारा वही जांच प्रक्रिया की जाएगी। जैसा किसके खिलाफ? मेंबर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, मेंबर का अगर त्याग पत्र दिया जाता है अध्यक्ष को, वो 15 दिन में स्वीकार करना या ना करने की बात होती है। लेकिन अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का अगर त्याग पत्र दिया जाता है किसी सम अथॉरिटी को तो उस त्याग पत्र पर कार्रवाई करने की समय अवधि है 1 महीना।
लाइन इज क्लियर। 1 महीने के भीतर भीतर उस समय पीरियड को डिसाइड करना पड़ता है। और अगर बाई चांस अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उपचुनाव होता है, रिक्त होता पद, उपचुनाव 6 महीने के भीतर भीतर उपचुनाव करना पड़ता है। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई तो 3 महीने अधिकतम बढ़ाया जा सकता है कि चुनाव को लंबित रख दे। तो मेरे दोस्तों, लाइन इज क्लियर। सबसे बड़ी बात, लास्ट बात ये आती है इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष में, अगर आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं तो आपका नाम राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में नाम दर्ज होता है। अगला बात, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारणा अब कहां होगी? आपने देखा होगा, निर्वाचन का संबंधी जितने भी मामले होते हैं किसके पास होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी के पास या जिला मजिस्ट्रेट के पास किए जाते हैं। अब आता है आपका जो मेरे दोस्तों, जो आप कहते हैं मुख्य नगर पालिका कर्तव्य। कौन कौन से काम होते हैं? तो सबसे बड़ी, मतलब नगर पालिका में मोटे मोटे तौर पर कहूं, नगर पालिका शहरी एरिया में नगर पालिका का ईओ अधिकारी नगर पालिका द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोक स्वास्थ्य करना, स्वच्छता का काम करना, ठोस अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज लाइन, नालियों का निर्माण, जितने भी है, और जहां जहां उसको हानिकारक पदार्थ हैं उन चीजों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका की। सफाई का काम, कूड़ा करकट को साफ करना, खतरनाक या जर्जर अवस्था में रहने वाले मकानों को ध्वस्त करना, हटाना, खत्म करना, सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थलों को सफाई की व्यवस्था करना, अग्निशमन की व्यवस्था करना, खतरनाक व्यापारों को कंट्रोल करना, खतरनाक व्यापारों को कंट्रोल करना, जैसे बुचड़खाने के व्यापार हो गया, लकड़ी का बुरादा का व्यापार हो गया, ईंट भट्टों का काम हो गया, जितने भी खतरनाक व्यापार होते हैं, ये अपना पटा का व्यापार हो गया, जिलेटिन का व्यापार हो गया, बारूद का व्यापार हो गया, उन सभी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती। और सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक संपत्ति जो किसी और की संपत्ति नहीं होती, सबकी संपत्ति नगर पालिका में सीमित मानी जाती है। मृत जानवरों को हटाना, लाइन चीज क्लियर। लोक निर्माण का काम करना, पुलियों का निर्माण करना, बाजारों की व्यवस्था करना, वत्सलाओं का व्यवस्था करना, नालियों की व्यवस्था करना, उनके स्नानागार की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, धोने के स्थानों की बात करना, पेयजल की प्रापूर्ति की व्यवस्था करना, सारा काम नगर पालिका करती है। उसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, सारा काम कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। कांजी हाउस का निर्माण करना, विस्ट हाउस का निर्माण करना, जनसंख्या नियंत्रण का काम करती हैं, परिवार कल्याण का काम करती हैं, महिला कल्याण का काम करती हैं, आर्थिक न्याय की बात करती हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करती हैं, पीडीएस प्रणाली की बात करती हैं, सड़कों का निर्माण करती हैं, फुटपाथों का निर्माण करती हैं, यात्री मार्गों का निर्माण करती हैं, परिवहन टर्मिनलों की व्यवस्था करती है। बस जितना भी आप शहरों में जो जो चीज आप देखते हैं, ये मान के चलिए वो नगर पालिका के द्वारा ही निर्मित होती है। मानव बस्ती के लिए नगरीय योजना का निर्माण करना, सौंदर्यीकरण का व्यवस्था करना, उद्यानों की व्यवस्था करना, मनोरंजन के स्थानों की व्यवस्था करना, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, पशुओं की क्रूरता पे होने वाले लोगों पे कार्रवाई करना, ये सारे काम आप दो होते हैं। करों को लगाना, करों को हटाना, चुंगी लगाना, करों की वसूली करना, सारे काम ये कौन करता है? नगर पालिका करती है। उसके अलावा नगर पालिका क्या करती है? ये तो इंपॉर्टेंट काम। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के काम करती है, बंजर भूमि का विकास करती है, चारा का विकास का बात करती है, पौधशाला का निर्माण करती है, बगीचों का विकास करती है, प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास करती है। उसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का काम करती है,
मतलब जितने भी संक्रामक बीमारी हुई है, ठीक है, उस बीमारियों को समाप्त करने की बात करती है। उसके अलावा अनहेल्थी लोकेलिटीज को समाप्त करती है, सार्वजनिक तालाबों की रखरखाव करती है, सार्वजनिक तालाबों, कुओं के तालाबों की रखरखाव करती है, शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करती है, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देती है, खेलकूद बढ़ाने के काम करती है, स्पोर्ट्स गतिविधि को बढ़ावा देती है, नगरीय जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात करती है, ऐतिहासिक जगहों को संरक्षित करने की बातचीत करती है। उसके अलावा लोक कल्याण की बात करती है, बेघर के आश्रयों का निर्माण करती है, बेघर आश्रय, ठीक है, मेला ढोने वाले लोगों को पुनर्वास की बात करती है, स्वैच्छिक श्रमदान की बात करती है और सामुदायिक कल्याण की बात करती है, ख्यातिवान लोगों को सम्मानित करने की बात करती है, मेले और प्रदर्शनियों की बात करती है। ये सारे काम नगर पालिका के द्वारा करते हैं। उसके अलावा और भी काम है, लगभग आप मान के चलिए नगर पालिका के सारे काम, नगर में होने वाले सारे काम नगर पालिका के द्वारा। उसमें आपको कौन कौन से विभाग हो गए तो आप मेरा वीडियो दे सकते हैं, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के मुख्य कार्य। अब आता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कर्तव्य होंगे। अगर आप अध्यक्ष बनते हो, उपाध्यक्ष बनते हो, तो आपको नियमित बैठकें लेनी है, यह आपका काम है। उसकी अध्यक्षता करनी है, आपकी काम है, ठीक है। ईओ के कामकाज पर निगरानी रखना होता है। नगर पालिका के नियमों की पालना हो रही कि नहीं है, उसकी व्यवस्था रखना, ठीक है। ये सारा काम करता है। और उपाध्यक्ष का काम क्या होगा, अगर अध्यक्ष ना हो तो सारी बैठकों की बातचीत वो करती है। छुट्टी होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों की पालना की जाती है। और लास्ट बात ये अभिलेखों की अभिरक्षा, मतलब रिकॉर्ड, पावर और ड्यूटीज ऑफ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर इंक्लूडिंग कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जितने भी रिकॉर्ड होते हैं नगर पालिका के रिकॉर्ड, उसको कस्टडी में किसकी होती है, आपके ईओ की कस्टडी में होती है। जितने भी पत्राचार होते हैं ईओ के माध्यम से होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसमें साइन हस्ताक्षर ईओ के द्वारा होते हैं। साथ साथ में जो बैठक कार्रवाई होती है ईओ के माध्यम से होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सलाह देने की काम ईओ के पास होती है। जितने भी आदेश जारी होते हैं, बैठकों के आयोजन, जितने भी पट्टों के आयोजन, पट्टे निर्माण करना, ये सारा वर्किंग, जितने भी नगर पालिका के जितने भी आदेश जारी होते हैं वो ईओ के मार्फत होते हैं, ठीक है। जितने भी बकाया वसूली होती है, वसूली के नोटिस देना, वसूली को वापस देना, सारे काम उसके हस्ताक्षर के द्वारा किया जाएगा। यो ही सारा सब चीज का अथॉरिटी होता है। अगर उसमें किसी प्रकार का गलत गतिविधियां होती है तो यो उसके लिए लायबल होता है। ऑडिट करवाना, अकाउंटिंग करवानी, सारी वर्किंग करना, जितनी भी टिप्पणी होती है यो के माध्यम से होती है। लास्ट बात, कार्यभार सौंपना, हैंडलिंग ऑफ चार्ज। कैसे, मतलब कोई अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दे या उसको हटा दें, अध्यक्ष को रिमूवल करते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई हो जाए तो क्या होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, तो वो अपना कार्यभार अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। और जितने भी जो अध्यक्ष जिस कैटेगरी का होता है, अगर बाय चांस किसी का सदस्य एससी का अध्यक्ष बनाए, अगर वो त्याग पत्र दे दिया, हट गया, तो उसका कार्यभार किसी उसी समुदाय के उसी सदस्य को दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसी का सीट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी का नहीं है तो उपाध्यक्ष को वो चार्ज नहीं मिलेगा, वो किसी ऐसी के सदस्य को ही मिलेगा। अगर महिला अध्यक्ष है और महिला ने त्याग पत्र दे दिया तो किसी दूसरी महिला को ही ये चार्ज मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपके सामने होनी चाहिए।
लाइन चीज क्लियर। अगर बाई चांस ये लोग अपना कार्यभार सौंपने में विलंब करते हैं तो ये माना जाएगा कि कार्यभार उस नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, सो मोटो। तो दोस्तों ये आपका वीडियो आपको पसंद आएगा, मैं आगे आपके वीडियो में चलूंगा अध्याय 3 कार्य संचालन वार्ड समिति की ओर। सादर जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ, नई वर्किंग के साथ आपके साथ सम्मिलित हो सकूं। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।